नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अपने रीट एग्जाम 2025 इस पर बात करने वाले हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं वो इस समय घबराए हुए रहते हैं। एग्जाम का ज्यों ज्यों निकट समय आता है, इनमें से कुछ विद्यार्थी तो इस प्रकार के हैं जो बहुत ही उत्साहित रहते हैं कि यार मेरा एग्जाम आने वाला है, एग्जाम है। और कुछ इतने हाइपर हो जाते हैं कि उनके समझ में भी नहीं आता है कि यार इस समय अब क्या किया जाए। दोस्तों, आप जानते हैं क्या आपकी रीट की एग्जाम है 27 फरवरी 2025 को। आपकी धड़कनें, सांसें इस समय कैसी चल रही होंगी, यह बहुत अच्छे से भली भांति जानता हूं मैंने भी ये दिन सारे फेस किए हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि यकीनन उस पर विश्वास कीजिएगा। अगर आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं, चिंता हो रही है और रात को नींद बार बार उड़ रही है, आपको लग रहा है कि आपके अब तक जो भी पढ़ा है याद हुआ नहीं हुआ, एक इस प्रकार से आपके माइंड में चल रहा है, तो यकीन मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत शानदार है। जी हां, अगर तैयारी अच्छी नहीं होती तो उनके कोई चिंता भी नहीं होती, और जिनकी तैयारी होती है उन्हीं के टेंशन होती है। इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि ये चिंता विंता है जो भी है, इसको छोड़िए, आप इससे दूर रहें। 27 फरवरी तक अभी बहुत सी बातें हैं जो आप सीख सकते हैं। प्यारे मित्रों, आज एक छोटा सा वीडियो है और इसमें महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपको मोटिवेट करने के साथ साथ एग्जाम के लिए उत्साहित भी करेंगी। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। दुनिया में आपको जहां से भी जो भी मैटर मिला, आपने सब कुछ एकत्रित किया, इधर उधर से लेने का प्रयास किया, और जितना हाथ लगा सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। सबसे पहली बात तो यही है कि अपने दिमाग से टेंशन और चिंता को बिल्कुल दूर कर दें। 10 से 12 दिन बचे हैं। अब आपको कम से कम 10 से 15 घंटे तो दिन में पढ़ना ही है मित्रों। जैसे ये एक पहाड़ है मित्रों, ये क्या है? एक पहाड़ है। शुरुआत से आपने ना जाने कैसे तैयारी की होगी, किस प्रकार से चले हैं, लेकिन चल तो रहे हैं, तभी तो यहां तक पहुंचे हैं। और ये समय बस इतना सा बचा है, इतना सा बचा है। सारे के सारे विद्यार्थी इस जगह पर खड़े हैं अभी, और पहुंचना है यहां पर। जो टारगेट है, आपका लक्ष्य है, वो ये है, मंजिल ये है। इसको पार कर गए मित्र तो चाहे कोई भी दोस्त हो, अगर इसको पार कर लिया अच्छे से तो उसकी राहें बहुत ही शानदार होने वाली हैं। एक सपाट मैदान उसके जीवन में आगे तैयार है, जिस पर वो आनंद से चल सकेगा। लेकिन ये जो 10-12 दिन है वो बड़े क्रिटिकल हैं। इस समय डगमगा गए छात्रों तो फिर बड़ी ही मुश्किल होती है। देखिए, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही काम की। इस समय आपको सिलेबस को बार बार देखना है। जो भी सिलेबस है आपके पास में, उसको बार बार देखें, आपके सामने होना चाहिए वो। और लास्ट ईयर के 3 पेपर कम से कम आपके पास में होने चाहिए। सिलेबस और साथ में लास्ट ईयर के 3 पेपर। जो ही कोई टॉपिक पढ़ते हैं मित्रों, चाहे टॉपिक का नाम कोई भी हो, चाहे कोशिका पढ़ें, संज्ञा पढ़ें, गुणनखंड पढ़ें या मौर्यकाल पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, उस टॉपिक का नाम जैसे ही आपने देखा, लास्ट ईयर के जो 3 पेपर हैं उनको खोलें आप साथ में। अगर आप संख्या पढ़ रहे हैं तो संख्या को देखें, इन 3 पेपरों में से क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, कौन सा क्वेश्चन उठाया है और किस प्रकार से बनाया गया है। और फिर इस टॉपिक में से पढ़ें अच्छे से कि ये क्वेश्चन उठाया गया है, यहां से उठाया है, और इतनी बातें इसमें लिखी हुई हैं। उसके आसपास की जितनी बातें हैं उनको भी आप देखते जाएं साथ साथ में। पेपर और टॉपिक दोनों को साथ साथ में लेते हुए चले जाते हूं। और जो पढ़ा है आपने, मान लीजिए संज्ञा पढ़ा, चाहे कोई भी विषय हो, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है इसमें,
उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाते चलें। यहाँ से प्रश्न भी मिल गया आपको, यहाँ से सिलेबस साथ साथ में देख रहे हैं कि ये टॉपिक दिया हुआ भी है, टॉपिक का नाम आपके पास में है, और साथ साथ में क्या करें, शॉर्ट नोट ही बनाते चलें, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। ऐसे जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको लिखिए आप। हो सकता है एक बार थोड़ा सा जोर आए आपको, लेकिन प्यारे मित्रों 100-200 पेज है, अगर इन 10-12 दिनों में आपने भर लिए तो इन पेजों में से ही आपको अधिकतर प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन साथ साथ में पेपरों को देखते हुए, यह नहीं कि उसमें प्रश्न दिया हुआ ही नहीं है और फिर आप ऐसे ही कोई टॉपिक को लेके बैठे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम लोगों से मिलें। इस समय ब्याह शादी का समय चल रहा है, आप सभी को विदित है, और भी कई प्रकार के फंक्शन आपके जीवन से जुड़े हुए आ ही जाते हैं। कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं, अनेक प्रकार के आपको बातें इस समय बताते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य आपके समाज से जुड़े हुए लोग हों। तो इन बातों से आप थोड़ी सी दूरी बनाएं, एकांत में पढ़ें, ग्रुप में कम से कम। इतने दिन आपने क्या किया, अपने मित्रों के साथ में पढ़ रहे थे, लेकिन अब इनको छोड़ दीजिए। अब आपको एकांत की आवश्यकता है, एकाग्रता, आपके माइंड सेट को एक जगह पर सेट करने की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, 2 से ज़्यादा मैटर एक साथ में इस समय नहीं पढ़ने चाहिए। यह समय इस प्रकार का होता है, ज़्यादा प्रेशर भी आपके दिमाग को नहीं देना चाहिए। 2 से ज़्यादा मैटर, 2 सब्जेक्ट आप साथ में लेकर के चलें, उनको पढ़ें, और जितना रिवीजन हो सके उतना ही कम है। ये तो आपके लिए रामबाण है, चाहे पहले का पढ़ा हुआ हो या अब पढ़ रहे हो, जितना रिवीजन हो सके। एक टॉपिक आपने आज पूरे दिन में पढ़ा, जो भी पढ़ा, लेकिन उसको माइंड में बार बार दोहराइए। आप एक ही चीज को बार बार पढ़ें, कम से कम वो तैयार तो हो आपके अच्छे से। और इस समय एक ज़रूरत आपको पड़ती है अच्छे भोजन की। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं इस समय, चाय है, कॉफ़ी है, इनका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं कि यार मेरी एग्ज़ाम है, मेरे को चाय तो लेनी ही है, मेरे को कॉफ़ी तो पीनी ही है। कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के भी होते हैं, भोजन को एकदम बंद कर देते हैं कि यार भोजन करूँगा तो नींद आएगी। नहीं मित्रों, इस समय आपको आवश्यकता होती है थोड़ा थोड़ा भोजन लें, लेकिन लेते रहें, क्योंकि आपका माइंड एक्टिवेट रहता है इस समय, अधिक सक्रिय है। और वो सक्रिय कब रहेगा, जब आपको जो शरीर में एनर्जी है वो पूर्ति होती रहेगी। चाय मैं नहीं कहता कि आप पिए नहीं, पिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। इससे बहुत सारी जैसे एसिडिटी है, कई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती हैं, क्योंकि इस समय आपको बैठना पड़ता है 10 से 15 घंटे के लिए, और लगातार 2 से 3 घंटे आपकी सिटिंग व्यवस्था इतनी तो कम से कम होनी ही चाहिए इसमें, कि 2 से 3 घंटे तो आपको हिलना भी नहीं है एक जगह से। तो ये तभी संभव होगा जब आप अच्छा भोजन करें। पानी की एक बोतल रखें पास में, ये भी नहीं कि बार बार पानी के लिए उठना पड़े आपको। पानी पीते रहें, बार बार जितना पानी पी सकें उतना पीना चाहिए आपको। थोड़ा थोड़ा पिएं, लेकिन पिएं बार बार। और ये पॉइंट दे रखा है, देखिए 14-15 घंटे स्टडी कम से कम ये करनी चाहिए। इतनी 6 घंटे इस समय आपके लिए नींद पर्याप्त है मित्रों। चिंतन मनन बार बार करें, जो टॉपिक पढ़ा है, सिलेबस को देखा है, लास्ट ईयर के पेपर देखे हैं, कौन सा प्रश्न कहाँ से किस प्रकार से उठाया गया है, कौन सा प्रश्न इस समय आ सकता है, नए टॉपिक जोड़े हैं तो उनको कैसे पढ़ा है, कौन सा प्रश्न कहाँ से अपने को मिला है। और अफवाहों से दूर रहें, एक पॉइंट ये भी है। इस समय बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपको अफवाहें मिलती रहती हैं कि रीट एग्जाम तो भारत में होगी, कोई कहेगा 4 पारियों में होगी, कोई कहेगा रीट के तो 2000 पोस्ट आएंगी, कोई कहेगा 50,000 पोस्ट आएंगी। तो ये सब अफवाहें हैं मित्रों। जब तक कोई नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं पहुंचता है, तब तक इन बातों से आप दूर रहें। क्यों अपने माइंड को खराब करें। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छे से रीट पात्रता परीक्षा है उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ
ये सारी बातें आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आई हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।